हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह सब क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ डायरेक्टली आंसर लिख दिया गया है, इसलिए लिख दिया है कि आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। फिर है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो यह भी एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, इतना आपको दो समझ में आ गया होगा, अनवीकरणीय संसाधन है। फिर है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो 4 आपको ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से आंसर हो जाएगा संसाधनों के वियोजित हो जाएगा। संसाधनों के वियोजित विद्रोहन से है। किससे? संसाधनों के वियोजित विद्रोहन से है। आ गया समझ में इतना क्वेश्चन। फिर आगे है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। क्या? अधिक सिंचाई। और आप यह क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह परीक्षा 2025 के लिए है। ठीक है, फिर आगे है कि सोपानिक खेती कहाँ प्रचलित है। खेती आप पूछेगा कि सोपानिक कृषि कहाँ प्रचलित है, तो उत्तरांचल में प्रचलित है। कहाँ? उत्तरांचल। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में। ठीक है, फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है, तो कपास के फसल के लिए काली मृदा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और आपसे और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि काली मृदा का और दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। क्या? रेगुर मृदा। मृदा का मतलब क्या होता है, तो मिट्टी। समझ में आया। फिर है कि दक्कन, यहाँ दक्कन होगा। दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ। दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ, यह भूगोल से क्वेश्चन है कि दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ, तो लावा के प्रवाह से हुआ है। लावा के प्रवाह से दक्कन ट्रेड का निर्माण हुआ है। क्लियर है। फिर है कि हमारे देश का कुल कितना क्षेत्रफल है। हमारा देश यानी भारत। हमारे देश का कुल कितना क्षेत्रफल है, तो 32.8 करोड़ हेक्टेयर है। कितना? 32.8 करोड़ हेक्टेयर है। समझ में आया। फिर है अगला कि मरुस्थलीय मृदा का निम्नलिखित में कहाँ विस्तार हुआ है। मरुस्थलीय मृदा का निम्नलिखित में कहाँ विस्तार हुआ है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कौन सा? राजस्थान में। ठीक है, फिर है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रिन है। कौन सा? एंड्रिन। याद रखिएगा, एंड्रिन होता है। आया समझ में। फिर आगे है कि आयु के आधार पे जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है। आयु के आधार पे जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में बांटा गया है। समझ में आया, 2 वर्गों में। फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में उपस्थित है। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में उपस्थित है, तो बिहार में उपस्थित है। कहाँ? लक्ष्मी सागर झील बिहार में उपस्थित है। ठीक है, फिर है कि सांभर कैसी झील है। आगे है कि सांभर कैसी झील है, तो सांभर एक लवणीय झील है। कैसी? लवणीय झील है। ठीक है, फिर है कि कौन सी नदी, इसको छोड़ दीजिए। आगे है फिर कि सिंधु जल समझौता कब हुआ। सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ। कब? सन 1960 ईस्वी में हुआ। ठीक है, फिर है कि सांगपो किस नदी का उपनाम है। सांगपो किस नदी का उपनाम है, तो ब्रह्मपुत्र का। किसका? ब्रह्मपुत्र का। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र का।
फिर आगे है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। और यह भी क्वेश्चन 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देश के बांधों को किसने मंदिर कहा है, भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित नेहरू, इनका फुल नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें यह देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। फिर आगे है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? संकेंद्रण बढ़ा है। तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। किस तत्व का? आर्सेनिक। समझ में आया? आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। फिर आपका और क्वेश्चन है आगे कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य में? मध्य प्रदेश। समझ में आया? और है आगे तो आसान क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मयूर यानी मोर। ठीक है। फिर है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। कितना? 7%, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है, आगे 2 और क्वेश्चन है कि इसको छोड़ दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आगे है कि चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा। ऑप्शन ए चीन रहेगा, भारत रहेगा, यूरोप, ये महादेश हो गया, और मान लीजिए ऑस्ट्रिया रहेगा। तो इसमें आंसर आपको भारत हो जाएगा कि चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।